वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का डेट कह लो आ चुका है, या फिर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का टाइम बहुत करीब है। अब कुछ एक दिनों में या फिर कुछ एक वीक में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं, और आप सभी बच्चे अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में खास करके मैथ्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम मैथमेटिक्स पेपर लीक या फिर मिड टर्म पेपर लीक, तो ये वीडियो कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, अगर आप उतने क्वेश्चंस उतने टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाते हैं, तो आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ाई करते हो, केवीएस में पढ़ाई करते हो, डीएवी में पढ़ते हो, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में पढ़ते हो, आप क्लास 9 मैथ्स के हाफ ईयरली एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को, जो मैंने क्वेश्चंस बता रखे हैं, इनको अगर आप करके जाते हो तो आप इजीली मोर देन 90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यानी अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो आप मोर देन 45 मार्क्स इजीली स्कोर करेंगे। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आप मोर देन 75 मार्क्स 72 मार्क्स इजीली आप अपने पेपर में स्कोर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और जो भी क्वेश्चंस, जो भी पॉइंट्स, जो भी टॉपिक्स इसमें आज आपको बताए जा रहे हैं, उनको आप सही से प्रिपेयर करके अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को देने जाएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस के एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बच्चों को मार्क कराए गए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उन वीडियोस को जाके देखें, और जो क्वेश्चंस पहले आपको इसमें बताए गए हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, चाहे मैथ्स का हो या फिर साइंस का हो, उनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आज का हमारा वीडियो मैथमेटिक्स के लिए है, तो पहले मेरा आपसे बच्चों को यही कह लो एक सजेशन होगा कि आप हमारा ये क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सभी चैप्टर्स का वीडियो देखें, जो भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं। जो मैंने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, एनसीईआरटी के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, या फिर एनसीईआरटी के मैंने इंपॉर्टेंट कह लो आपको तो जो भी मैंने एनसीईआरटी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बता रखे हैं, उनको आप पहले अच्छे से प्रिपेयर करें। देन मैं इस वीडियोस में आपको कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं हर एक चैप्टर्स का। जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, मतलब मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट 7 चैप्टर्स का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, या फिर इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जिनको आपको एनसीईआरटी के अलावा कवर करना है। अगर आप इनको सही से प्रिपेयर करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, अगर आप इनको कर लेते हो और एनसीईआरटी के मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आप, मैंने जैसा बोला है कि आप इजीली क्लास 9 मैथ्स के पेपर में 90% मार्क्स आप स्कोर कर जाएंगे। तो देखो, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। देखो, मैंने इस सीरीज़ का नाम भी रखा है हाफ ईयरली एग्जाम स्कोर बूस्टर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में देखो, आपको टोटल मैंने इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का मैंने साथ में आपको आंसर भी दे रखा है। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, और बहुत जल्द हमारा एक डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी आ रहा है, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स को, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बता रखे हैं, इस पीडीएफ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन भी आप बच्चों को बताया जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसा आपका ये पहला क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम का है, ठीक है, इसको आप सही से नोट करें, इसको रिवाइज करें। देन क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 7 है आपके लिए, क्वेश्चन 8 है। देन अगला हमारा पॉलिनॉमियल से, देखो आप, इसमें भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये जो क्वेश्चंस है, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर के वहाँ से इसको डाउनलोड करें, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी आपको इसमें हर एक चैप्टर्स के बताए गए हैं, एनसीईआरटी करने के अलावा आप बस इन क्वेश्चंस को कर लोगे, तो समझ लो आपका क्लास 9 मैथ्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है, ठीक है। तो देखो, आपके पॉलिनॉमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। फैक्टराइज करने के लिए दिया गया 9, क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन आपको पॉलिनॉमियल्स के भी दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, इनको आप सही से प्रैक्टिस करो। देन अगला जो हमारा है चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। देखो, इसमें भी आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लो, और इन 8 क्वेश्चंस का आप सही से प्रैक्टिस कर लो, तो कहीं ना कहीं एक तो आपका पूरा चैप्टर का डिटेल रिवीजन हो जाएगा, और आपके दिमाग में जो एक कन्फ्यूजन है कि हमें कौन से क्वेश्चन लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, उसका भी एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस तरीके से आपको मैंने टोटल 8 क्वेश्चंस लाइन्स एंड एंगल्स से दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए।
ठीक है। बाकी और भी हमारी अदर वीडियोज़ आती रहेंगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर से बताए जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें। आप पहले इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें और अलग से मैं हर एक चैप्टर वाइज डिटेल वीडियोज़ बनाते रहूँगा जिसमें आपको 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो आपका अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पे देखो हर एक क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चन का साथ में आपको आंसर भी दिया गया है। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। आपका समझ लो अच्छा एक रिवीजन हो जाएगा, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे दिया है ना कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर दिस देन इट इज़ लाई इन, आपको बताना है कि अगर कोऑर्डिनेट आपका -3,4 है तो यह कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा या कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का मैंने आंसर भी देने का कोशिश किया है। अगर किसी का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उसका आंसर आपको कमेंट के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसा ही एक डिटेल वीडियो साइंस का भी चाहिए, पेपर लीक वीडियो आपको साइंस का भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको साइंस का भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो देखो ये आपका ये रहा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ये कह लो MCQ रहा लाइन्स एंड एंगल्स का। देन आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहे हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका यूक्लिड ज्योमेट्री है। बच्चे यूक्लिड ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो मैंने इनके कॉन्सेप्ट्स भी आपको दे रखा है कि क्या क्या आपको अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि NCERT में एक जगह सिस्टमेटिक नोटेड नहीं है, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट भी नोटेड है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में अगर आप मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं और इस यूक्लिड ज्योमेट्री में आप NCERT के क्वेश्चंस जो मैंने मार्क करा रखे हैं वो कर लेते हैं, अगर नहीं मार्क कराए हैं तो मैं आपको मार्क करा दूंगा। तो ये आप ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूक्लिड ज्योमेट्री के, इनको कवर कर लो, ठीक है। ये ऑक्जियम्स हैं, आप इनको कवर कर लो। और जो मैंने ये क्वेश्चंस दे रखे हैं मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन हैं, इनको आप सही से रिवाइज कर लो, देखो, ठीक है। तो समझ लो आपका यूक्लिड ज्योमेट्री में इससे बाहर बहुत ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। तो एक बार आप दोबारा चेक कर लें कि मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री में आप सभी बच्चों के लिए क्या क्या बता रखा है, आप इनको कर लो तो आपका समझ लो यूक्लिड ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाना है, ठीक है। इतना अगर आप कर जाते हो तो आपका यूक्लिड ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा। देन अगला है आपका चैप्टर 8 या फिर चैप्टर 7 जिसको कहते हैं, सॉरी, ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में देखो मैंने आपको ऑलरेडी NCERT ट्राइंगल्स में बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। और आप NCERT के सभी एग्जाम्पल्स, NCERT के क्वेश्चंस कर लेते हो। और ये जो मैंने कुछ एक क्वेश्चंस बता रखे हैं जो टीचर्स के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, अक्सर टीचर इसको आपके एग्जाम्स में दे देते हैं आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप इनका सही से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर आप इनका सही से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका एक कह लो बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाना है, ठीक है। तो आप इनका सही से प्रैक्टिस करो और इनको आप सही से रिवाइज करके जो भी आपको ये क्वेश्चंस दिए गए लाइन्स एंड एंगल्स के ना, ट्रायंगल्स के, इनका आप रिवीजन सही से करके अपने एग्जाम्स देने जाओ। और जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा हर एक क्वेश्चंस का डिटेल वीडियोज़ आप बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए। बाकी हम लोग बहुत जल्द हाफ ईयरली एग्जाम सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम सीरीज मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको डेली 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते रहो, ठीक है, तो आप अपने मैथ्स के एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आशा करते हैं वीडियो सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और भी ऐसे अच्छे क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। थैंक यू।